सत श्री अकाल जी। पीटीसी के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर साल बहुत सारे लोग पढ़ाई दे लई, घूमन दे लई, नौकरी दे लई विदेश जाते हैं। फिर भावें वो यूके होवे, इंग्लैंड होवे, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, बहुत सारी अजिही कंट्रीज जिथे कि वो जाने की इच्छा रखते हैं। और इस सब विचकार सब तो वड्डी चुनौती होंदी है लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश विच प्रोफिशिएंसी होनी। और अजे विचकार इसनूं किस तरह दे नाल तुसीं दूर कर सकते हो, किस तरह इस लई टेस्ट दे सकते हो, तैयारी कर सकते हो, बहुत सारे अजिहे सवाल ने जिसका जवाब असी अज देवांगे अज दे इस प्रोग्राम कामयाबी दी बेफिक्र उडारी दे विच। और साडे नाल खास मेहमान भी साडे स्टूडियो में जुड़े ने जिन्हां बारे असी गल करांगे और तुहाडे तमाम सवालों के जवाब भी देवांगे। सो बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुहाडा गुरकीरत और शैलजा। थैंक यू मैम। सो अपनी डिस्कशन शुरू करन तो पहला तुहाडे बारे दोनों बारे जरूर जानना चाहांगे। गुरकीरत, तुहाडे तो तुहाडा की कुछ बैकग्राउंड है? Hello everyone, my name is Gurkirat Kaur. I'm from Malot city which falls in district Shri Muktsar Sahib, Punjab. My mother is an educator and my father is a government employee. After 12th, I enrolled in institution for the preparation of my PT examination and here now I'm sitting in front of you all. जी शैलजा, तुहाडे बारे भी असी जानना चाहांगे। Thank you for giving this golden opportunity. My name is Shailja. I have completed my graduation from Government PG College Ambala Kent. मेरे फादर जो हैं वो फार्मर हैं और मेरी मदर जो है वो होम मेकर है और मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो अंबाला हरियाणा से है। ओके, सो शैलजा, तुहाडे तो जानना चाहांगे कि तुसी अब्रॉड विदेश जाण दा क्यों चुनिया, क्यों सोचा? There are several reasons to go abroad. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिसाइड किया था क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी और दूसरा ये है कि मेरे को घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो मेरे को इससे अनदर कंट्री को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैंने अब्रॉड जाना है। ओके, सो गुरकीरत, बाहर जाण दा तुसी भी सोचा, लेकिन सब तो वड्डी जिहड़ी है चुनौती रहिंदी कि पेरेंट्स नूं कन्विंस करना। सो तुहाडे पेरेंट्स दा की रिएक्शन सी जदों तुसी उन्हां नूं दस्सिया कि तुसी विदेश जाना चाहुंदे हो? So after 10th I made it quite clear कि मैं अगे फॉरन जाना आपदी हायर एजुकेशन ਲਈ, बट उन्हां दा पहला रिस्पॉन्स सी कि नहीं, इत्थे बहुत सारे न्यूमरस ऑप्शनस ने भी, तू पहला इत्थे देख, इत्थे कोई ऑप्शन लैके तू +1 +2 कर, आपां उद तक डिसाइड कर लांगे। बट आई न्यू कि किते ना किते नहीं मनणगे, सो +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ आई स्टार्टेड कन्विंसिंग दैम ਤੇ स्लोली एंड स्टडीली मैं उन्हां नूं मना लिया। सो शैलजा, तुहानूं कोई दिक्कत आई पेरेंट्स नूं कन्विंस करन विच? एक्चुअली मैम मैंने 8th क्लास में डिसाइड कर लिया था कि मैंने बाहर जाना है। आफ्टर दैट मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, बट उन्होंने मेरे को उस टाइम बोला कि नहीं, +2 के बाद देखियो, अभी स्टडीज़ पे फोकस कर। आफ्टर +2 मैंने उनसे दोबारा बात की, देन उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, अभी छोटी है, हैंडल नहीं कर पाएगी चीज़ों को, ग्रेजुएशन कर ले, देन शादी करा के चली जाइयो। आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पेरेंट्स ने मेरे को खुद ही बोला कि अब देख ले, तूने बाहर जाना है तो वो देख ले, अदरवाइज़ यहीं कुछ जो भी करना है डिसाइड कर ले। तो मेरा तो बिल्कुल क्लियर था कि मैंने बाहर ही जाना है। देन मैंने टेस्ट के लिए देखा और आफ्टर दैट मैंने अपने पेरेंट्स को भी मना लिया कि नहीं, मैंने शादी करके नहीं जाना। तो उन्होंने बोला मेरे को कि पहले ड्रीम्स को फुलफिल कर ले, आफ्टर दैट देख लेंगे मैरिज का। ऐसे ऐसे वो बहुत ईजिली मान गए। सो पहला चैलेंज तो तुसी दोनों ने पार कर लिया, लेकिन जो तैयारी करनी बाहर जाण दे लई वो किन्नी कु मुश्किल सी, कि कुछ तुहाडे सामने चैलेंज आए, चुनौतियां आईयां? सो 12th तो बाद मैंने पता सी कि मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पैना अब्रॉड जान लई। सो मैं वीज़ा कंसलटेंट्स कोल गई तो उन्होंने मैनू कहा कि PT इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एज आई टोल्ड दैम कि मैं BSc नर्सिंग करनी है बाहर जाके, सो दे टोल्ड मी कि रिक्वायरमेंट्स होंदियां ਦੀਆਂ कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 बैंड ईच चाहिए ਹੁੰਦੇ ਆ। सो मैं PT ਕੀਤੀ ਤੇ स्टार्टिंग मेरा फर्स्ट स्टैप तो यही सीगा कि मैं PT चूज़ ਕੀਤੀ। सो शैलजा, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई चुनौती आई मीन पेरेंट्स ਨੂੰ कन्विंस ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ? नहीं, एक्चुअली मैम मैंने ऐसे सच एज़ कोई चैलेंजेस फेस नहीं किए क्योंकि ये टेस्ट बहुत फैमिलियर था मेरे लिए, और दूसरा ये था कि इसमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। इंडिया में बेसिकली बच्चे प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, बट इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, जिस कारण से उन्हें प्रॉब्लम होती है आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करके इंग्लिश में बात करने में। और इस टेस्ट में ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ये AI बेस्ड है, इसकी चेकिंग। सो गुरकीरत, लैंग्वेज की जो तुसी गल करदे, टेस्ट तो बहुत सारे तरीके ने देण दे लई, PT ही तुसी क्यों चुनिया? मैम ਇਹਦੇ ਸੈਵਰਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ PT ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। फस्ट एंड फॉरमोस्ट कि मैनू तो पता लगे कि जो रिजल्ट है टिपिकली 48 आवर्स के अंदर आ जाता है, तो एक सिंगल सैशन टेस्ट है। अनलाइक अदर टेस्ट ये सारे मॉड्यूल्स के आप टेस्ट एक सिटिंग के दे सकते हैं, तो ओनली इन 2 आवर्स अपना टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैनू सब तो बेस्ट चीज़ लगी PT की।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪੀਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ पीटी बारे। सो पीटी मैं चूज़ किया। ओके, तो शैलजा आपने पीटी ही क्यों चुना जबकि ऑप्शंस तो बहुत सारी और भी थी? एक्चुअली मैंने जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था उसके फर्स्ट फ्लोर पे अनदर टेस्ट की प्रैक्टिस कराते थे और मैंने उसमें ही एनरोल कराया था। बट मेरी फ्रेंड्स जो थी वो पीटी में एडमिशन लिया हुआ था उन्होंने, और वो सेकंड फ्लोर पे था और मैं डिमोटिवेट हो गई थी। मेरे को लग रहा था कि नहीं, मेरे से अकेले नहीं होगा। देन मैं रोने लगी थी वहाँ पे। मैंने मैम से बात की कि मेरे को भी पीटी में शिफ्ट कर दो, बट मेरे पेरेंट्स अलो नहीं कर रहे थे इसके लिए। देन मैम ने घर पे बात की कि नहीं, ऐसे ये डिमोटिवेट होके ऐसे नहीं कर पाएगी, टाइम वेस्ट करेगी। आफ्टर दैट मेरे पेरेंट्स ने बताया मैम को कि इस कोर्स के लिए इसने जाना है, और वो फाइलिंग का भी देखते हैं मैम, और तो इसलिए उन्होंने बता दिया कि उस कंट्री में इस कोर्स के लिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं। आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को पीटी में शिफ्ट कर दिया। इसके 3 रीज़न थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी फ्रेंड्स पीटी में थे, और सेकेंडली वीज़ा कंसल्टेंट ने बता दिया था कि एक्सेप्टेबल है कनाडा में, और थर्डली ये था कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही थी मेरे कोर्स के लिए। ओके, सो मैंने पीटी चूज़ कर लिया। सो गुरकीरत पीटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਵਾਸ ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ? ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ, ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ? मैम ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਊਟਰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਮਿਸਟਰ ਇਸ਼ਾਨ ਜਿੰਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਪੀਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, 20 ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਸਮਝਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨਰਵਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੀਟੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਊਟਕਮ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਸ਼ੈਲਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋर्ट की थी, किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्प की थी? एक्चुअली मेरे को नहीं लगता इसमें फैमिली की हेल्प की ज़रूरत है टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। बेसिकली हाँ, इसमें तो है कि फैमिली की हाँ होनी बहुत ज़रूरी है बाहर जाने के लिए, बट टेस्ट बहुत फैमिलियर है, सारे क्वेश्चन बहुत अंडरस्टैंडेबल हैं। 20 क्वेश्चंस होते हैं और एक ही टाइम पे आप प्रॉपर चारों मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेते हो। और दूसरा ये है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए घर पे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो शैलजा, तुसी क्योंकि पीटी ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਫਾਈਨਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ, क्या मुश्किल सी? वाज इट चैलेंजिंग? नहीं, सच एज चैलेंजिंग नहीं था, ऐसा तो नहीं बोल सकते। एफर्ट्स तो हमें हर एक चीज़ के लिए चाहिए होते हैं, और ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम सिचुएशन को पॉजिटिवली ले रहे हैं या नेगेटिवली ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहेंगे और हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, देन हम चीज़ों को नेगेटिवली नहीं लेते और चैलेंजिंग नहीं लगता हमें। सो गुरकीरत, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਆਸਾਨ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੀਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਇਹਦੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ। ਪੀਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੈਸਟ ਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੇ, ਮੈਨੂੰ 7 ਡੇਜ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਸਮਝਣ ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਕੋਰਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪੀਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਵੀ ਵੇਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਟਿਊਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੀ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 9 to 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੇਰੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗੁਰਕੀਰਤ? ਮੈਮ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ,
ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਮਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਬਰੋਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟੀ ਬੈਸਟ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, 2 ਆਰ ਲੌਂਗ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 24 ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਟਿਪਿਕਲੀ 48 ਆਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਆਲ ਦਿਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਟੀ ਕਰੋ। बिल्कुल। सो शैलजा, तुसी अपने एक्सपीरियंस नाल की सजेशन की टिप्स देना चाहोगे व्यूअर्स में? एक्चुअली जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे ही, क्योंकि हर एक कदम पे आते हैं चैलेंजेस तो हमारी लाइफ के। ऐसा नहीं है कि इंडिया में चैलेंजेस नहीं हैं, या फिर टेस्ट जो हम नॉर्मल एग्ज़ाम्स देते हैं स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, चैलेंजेस उनके लिए भी होते हैं, उस टाइम पे भी हम फेस करते हैं। बट ये है कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, और दूसरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें लोगों से जो लोग बाहर जा रहे हैं और या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं इस टेस्ट के लिए। इस टेस्ट ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरा ड्रीम फुलफिल करने के लिए। मैं तो सबको सजेस्ट करना चाहूँगी, पीटी कर बेफिक्र। गुरकीरत, तुसी टेस्ट की फिर तैयारी जड़ी की और तुसी अपना गोल अचीव किया, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस कितना दा रहा? टेस्ट सेंटर का एक्सपीरियंस किस तरह, एनरोल उहदे लई करना, टेस्ट जाके देना, ਉਹਦਾ एक्सपीरियंस दसो। मैं पहला एग्ज़ाम फिल करता सीगा, ऑनलाइन फिल किया सीगा, ते एग्ज़ाम डेट ते मैं काफ़ी नर्वस सी, तां करके मैं 40 मिनट्स पहले ही पहुँच गई सी उत्थे। आई वॉज द फस्ट वन टू बी देयर। सो मैं वेट की, जदों चैक इन का टाइम होया उन्होंने सानू अंदर अलाउ किया आना। फिर पासपोर्ट अपना मस्ट होंदा उत्थे ले जाने लई, ते पासपोर्ट उन्होंने सारा उन्होंने लिया तो बाद उन्होंने चैकिंग की। आफ्टर द चैकिंग उन्होंने लॉकर असाइन किया, ਉਹਦੇ अपनी आप बिलोंगिंग्स रख सकते होंगे जो अपन नाल कैरी कीतियां अपनियां, उत्थे बिल्कुल सेफ रहिंदियां बिलोंगिंग्स लॉकर दे विच। दैन दे लेट अस इन आफ्टर द चैकिंग, ते 2 आवर्स का अपना एग्जाम होंदा। एग्जाम कंप्लीट होने तो बाद ते विद बिफोर द एग्जाम दे आल्सो प्रोवाइड अस अ शीट एंड अ पेन फॉर इफ वी वांट टू राइट समथिंग, ते ਉਹ इरेजेबल इंक ਹੁੰਦੀ ਹੈ कंप्लीटली, ते दे प्रोवाइड अस दैट, ते ਉੱਥੇ ਹੈਡਸੈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ as it is provided by them। so मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी वधिया रहा। लो जी, होर जानकारी ਲਈ PTE ਦੇ ऑफिशियल चैनल ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। Hey guys, Aditi Sharma here, and today I'll be taking you to the Pearson VUE Test Center and showcase you the entire process of taking the Pearson Test of English. I know it's an important day in the study, life, work abroad journey, and you're bound to get a little nervous. However, the Pearson Test of English is designed to be a worry-free, breezy experience, allowing you to perform your best without any jitters. To ensure that you're all set, here's a little checklist before you leave your home. Check that your name on the application matches your valid passport. Double check the date, time, and location before you leave for the test center. Plan to arrive at least 30 minutes before the test to check in securely and avoid the last minute rush. All you have to do is carry a valid passport and a positive mindset. Now let's head to the test center and experience what's it all about. Arriving early and checking in smoothly keeps your nerves down and helps you take the test with a calm mind. The Pearson Test of English is about every little detail you can think of to keep you at ease and help your English skills shine through. Let's go. So the first thing that they do is give you a warm welcome at the test center. They are here to guide you through the check-in and make sure you're all comfortable and set for the test. First, they ensure security by confirming your identity. Your valid passport is mandatory to take the test, so that's the only physical ID that you require. So ensure that you bring it to the center and always keep it with you. You have to sign and agree to the test taker's agreement, and after accepting the rules and regulations, you have to do a palm vein scan. It's a fast, secure, non-intrusive step just to confirm your identity. It's all very high-tech and super cool. Please note, if you have a hand injury that prevents the palm vein scan, please get in touch with your customer care before booking your test. Or if you already have a booking, reach out to them and let them know in advance. They might reschedule your test or give you further instructions as per your case. And now, to complete our check-in process, the administrator will quickly capture a photo which will then be printed on your test result to ensure that your results are as secure as a vault.
Before we head into the test room, we've got to part ways with our personal items. In case you have plans after the test or you're coming from your workplace, don't fret. We've got these lockers to keep our stuff safe and secure. All personal belongings such as watches, wallets, phones and other smart devices must be turned off and stored in a locker outside the testing room to maintain a secure testing environment. It's time to enter the test room and ensure you're not carrying anything prohibited inside the room. There will be a physical check. Guys, this part is exciting. The administrators here have a respectful way of conducting physical checks. It's all about maintaining your comfort and dignity, so there is nothing for you to worry about. See, it's all self-guided. You follow their instructions to show that you're not carrying anything prohibited, like a little game of Simon Says. If you wear glasses, you must place them on their desk to get them inspected without physical contact. Alright, here we are at our cozy little booth. It's got everything we need. A computer, a keyboard, an audio headset, and even an erasable booklet with 2 pens. And guess what? It's a QWERTY keyboard, just like one at home. Just a little reminder for you all. During this 2-hour test, we'll sail through 4 sections: reading, writing, listening, and speaking to assess your English skills. Don't worry about the others around you. The microphones are super smart and only pick up your voice during the speaking section. So, keep your cool and let your talents shine through in each section. Remember, it's all about enjoying the journey and learning along the way. And hey, remember, you're not alone in this. A friendly invigilator keeps an eye on things to ensure everything runs smoothly. Don't hesitate to raise your hand if you feel like you're in a pickle or need assistance. It's like having a helpful friend right there for you. And just like that, we've reached the finish line, folks. When you're done, all you have to do is raise your hand and the invigilator will come over to assist you in exiting the test room. See, it's as simple as that. Now let's collect our items from the safe locker and step out into the sunshine with the satisfaction of a job well done. So there you have it, folks, easy as a pie. Pearson VUE test centers make your whole process easy as a breeze from the moment you step in till you walk out with a smile. Pearson VUE is dedicated to making your exam day worry-free and straightforward. Typically, you can get your test results within 48 hours. So now you can get back to the things that actually need your attention. Take care and keep shining. थैंक यू गुरकीरत, थैंक यू शैलजा फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और उम्मीद करते हैं कि तमाम वो लोग या विद्यार्थी ਜਿਹੜੇ कि बाहर विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि ये टेस्ट ਜਿਹੜਾ इंग्लिश का वो बहुत इंपॉर्टेंट होंदा है। सो जे विचकार उम्मीद करते हैं कि तमाम लोगों ਲਈ बड़ी लाहेवंद ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅਸ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਬੇਫਿਕਰ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ किसी भी कारण जाना चाहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश टेस्ट जोड़ा है सब तो अहम है और सब तो वड्डी चुनौती भी मनिया जाता है। सो PTE के जरिए तुसी किस तरह दे नाल अपने सुफनियां नूं साकार कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि तुसी अपने सुफने जरूर साकार कर पाओगे। सो इजाजत दिओ, धन्यवाद।